हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ऐसी रिएक्शंस लेके आए हुए हैं जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्लास 12th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ये रिएक्शंस ऐसी है जो डायरेक्ट 12th के एग्ज़ाम में पूछ दी जाती है। हाइड्रेशन रिएक्शन, क्या है हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन। अब हाइड्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं। हाइड्रेशन रिएक्शन हमें जो दी गई है इसमें सबसे पहले होता क्या है। हाइड्रेशन रिएक्शन में एल्कीन हमारा रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। किसके साथ? एल्कीन हमारा रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। देखो, व्हेन एल्कीन, क्या लिखेंगे हम लोग? व्हेन, देखो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ when alkene react with water in the presence of acid to give अल्कोहल। क्या देगा हमको? अल्कोहल। क्या देगा हमको? अल्कोहल। हमने बोला है जब हमारा एल्कीन हमारी रिएक्शन करेगी वाटर के साथ, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तो हमें फॉर्म हो जाएगा अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? अल्कोहल। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। जैसे हमने रिएक्शन लिखा CH2C डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। ये रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ और H प्लस आयन के प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, क्लियर। अगर यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। अगर हम लोग यहीं पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का यूज़ कर लेंगे, किसका यूज़ कर लेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। ये रिएक्शन जब हमारी करेगी H2O के साथ प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, तो यहाँ पे ये रिएक्शन करेगी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो फंक्शनल ग्रुप वहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमारा कहता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमारा ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, तो फंक्शनल ग्रुप वहाँ आके अटैच होगा, जो मेन न्यूक्लियोफाइल होगा वो वहाँ आके अटैच होगा ना लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम मेरे इसी भी तो है ना। तो प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये मेरी है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये रिएक्शन है। इसकी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्ट है वो मैकेनिज्म है। इसकी मैकेनिज्म क्लास 12th के स्टैंडर्ड में डायरेक्ट एग्जाम में आती है। डायरेक्ट राइट द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन, या इस तरीके के क्वेश्चन करके दे देंगे तो आपसे डायरेक्ट उसकी मैकेनिज्म पूछेंगे। क्या पूछेंगे? मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म इसकी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? मैकेनिज्म। हमें इसकी दी गई है मैकेनिज्म। हमें इसको मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है? मैकेनिज्म को। तो मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दिया गया है। H2O, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, ये रिएक्शन करेगा H प्लस आयन के साथ, तो हमको फॉर्म हो जाएगा H3O प्लस। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? H3O प्लस। अब देखो हमें एल्कीन दिया, हमने एल्कीन लिया CH2, हम लोग यही एल्कीन लेते हैं। सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, क्लियर। यहाँ पे H3O प्लस को हम लोग ओपन करके लिखते हैं इस तरीके से, है ना। अब देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा हमारा, है ना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ठीक। अब ये हमारा नेगेटिव, तो ये वाला हाइड्रोजन आके कहाँ जुड़ेगा मेरा? इस वाले पे। तब हमें इस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखो H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा हमको? H2O, ठीक है। हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म रिलीज हो गया। तो हमको ये क्या बना? ये हमारा बना कार्बोकैटायन। क्या बनेगा हमारा? कार्बोकैटायन।
ये हमको क्या बना हमारा कार्बोकैटायन। अब अगले स्टेप में कार्बोकैटायन हमारा रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा हमारा कार्बोकैटायन? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो देखो जो अगले स्टेप में होगा, कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म हुआ। कार्बोकैटायन हमारा क्या है? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, ये प्लस ये हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन करेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना। जब ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा क्या कार्बोकैटायन, क्या कार्बोकैटायन हमारा रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? अगला सब्सटेंस C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, है ना, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O H H, है ना, ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमको फॉर्म हो गया। अब इसके बाद है ना, अब इसका करा देंगे डीप्रोटोनेशन। क्या करा देंगे? डीप्रोटोनेशन। तो देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O, यहाँ क्या हो जाएगा H प्लस, यहाँ H प्लस। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ डीप्रोटोनेशन में। ठीक, इस पर कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज। अब हमारा क्या होगा? ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा? हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ क्या हो जाएगा OH और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा H3O प्लस। ये हमारी होगी पूरी मैकेनिज्म किसकी? हाइड्रेशन की। किसकी होगी? हाइड्रेशन की। किसकी होगी हमारी मैकेनिज्म? हाइड्रेशन रिएक्शंस की ये हमारी होगी पूरी मैकेनिज्म। और हमसे मैकेनिज्म ही पूछी थी। क्या पूछी थी हमसे? मैकेनिज्म, क्योंकि ये रिएक्शंस क्लास 12th के स्टैंडर्ड से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि क्लास 12th में जो नेमिंग रिएक्शंस आते हैं, नेमिंग रिएक्शन, उसमें ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन किया जाता है एल्कीन का। किसका? हाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें एल्कीन वाली रिएक्शन करती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। तो हमें फॉर्म होता है एल्कोहल। क्या फॉर्म होता है हमको? एल्कोहल। ठीक है, अगर यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, क्या लेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये रिएक्शन करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMR के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा? AMR के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम होंगे, वहीं पर हमारा क्या जुड़ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा होगा। ठीक, तो ये हमारी हो गई हाइड्रेशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म, जो कि क्लास 12th में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे हम, जो क्लास 12th की, ठीक है, क्लास 12th में 2026 के लिए, किसके लिए? 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करें। पूछ दी जाती है, 2-3 रिएक्शंस ऐसी हैं जो आई थिंक किसी ना किसी फॉर्म में 100% पूछी जाती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर ले। 26 के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में है ये, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।